हरिओम नमः शिवाय। पिता परमेश्वर की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। परम पूज्य श्री श्री 1008 सर्व सत्यानाश महाराज श्रद्धा आश्रम दरबार धाम लालापुर बेवर मैनपुर उत्तर प्रदेश। यह जो रिकॉर्डिंग हम कर रहे हैं यह पिता परमेश्वर की तरफ से जो भी कुछ शब्द आए हुए हैं इस रिकॉर्ड में, इस वीडियो में वो भी मिलेंगे और कुछ ऐसे शब्द जो हम और भी कहना चाहते हैं हमारे परम जितने भी प्यारे प्यारे भक्त हैं इनके लिए, जो अटूट प्रभु परमेश्वर से विश्वास रखते हैं उनके लिए, जिनका प्रेम प्रभु प्रति है और प्रभु परम पिता परमेश्वर के जो अधीन है। हम तो चाहते हैं हमारे पिता परमेश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे और उन पर कृपा यूं ही बरसती रहे। मेरे मालिक ने अपने बच्चों पर असीम अनुकंपा की है और उन्होंने सीधे सीधे कह दिया शब्दों में कि धर्म को, सत्य धर्म न्याय को कभी भी रिश्वत से नहीं अपना पाओगे, सिफारिश से नहीं अपना पाओगे। पर हाँ, धर्म की अगर सिफारिश होगी, धर्म के लिए सिफारिश होगी तो आपकी सिफारिश को स्वीकार किया जाएगा। अगर अधर्म की सिफारिश होगी तो आपके लिए कोई भी सिफारिश स्वीकार नहीं होगी आपकी। और कोई भी व्यक्ति इस आश्रम से जुड़ा हुआ हो और वो अन्य और किसी को जुड़ाना चाहे तो वो अपने रिस्क पर लेकर के आए यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है उसका भुगतान उसे खुद भरना पड़े। इसलिए कोई भी ऐसा व्यक्ति न हो, उसे सिर्फ रास्ता दिखाई जा सके, लेकिन जबरदस्ती जब तक वो घुटुओं को भर अपने पापों को प्रायश्चित करता हुआ तुम्हारे चरणों तक ना जाए और बार बार कहे, तब उसे धर्म की रास्ता दिखाना। और जब वो पूर्ण रूप से हमारे दरबार के, मेरे परमेश्वर के घर के जो भी नियम हैं, उनके जो भी नियम कानून हैं, उन नियमों का पालन करे तो ही उसे आश्रम की रास्ता दिखाना, अन्यथा उसे उसके हाल पे ही छोड़ दे। क्योंकि आज के समय में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपना कर्म नहीं भोग रहा है। अपने अपने कर्मों की तो मार सब झेल रहे हैं और आए दिन अपना पूरा जीवन इन मंदिर वाले भूत प्रेतों में गमा दिया है। कोई जार वीर है तो कोई जखैया है, कोई हनुमान है, कोई देवी देवता है, अनेक प्रकार के देवी देवता है जो मनौती से चलते हैं, सिफारिश और रिश्वत से चलते हैं। मेरा मतलब ये है वो देवता नहीं जो सिफारिश और रिश्वत को मायने रख कर के चले। अगर कोई नारियल बांध दे या कोई नारियल चढ़ा दे, चूनर चढ़ा दे, अन्य प्रकार की जो भी सामग्री चढ़ा के भगवान को खुश करता है, ये गंदगी चढ़ा के जो खुश करता है, उसके लिए प्रभु परमेश्वर का कृपा नहीं मिलता। उसे रिश्वतखोर, पाखंडी, दुष्ट, दुराचारी शैतान प्राप्त होता है जो उस पूरे घर का सर्वनाश कर देता है। और इसमें एक बात और है, जैसे किसी के घर में जब कोई एक्सपायर हो जाता, खत्म हो जाता है, तो उसी व्यक्ति की फोटो निकलवा करके लोग घर में रख लेते हैं, पूजा पाठ करने लगते हैं। अगर हमारी मानना तो भूतों की सेवा करना बंद कर दे। जो खुद था, जो जितने दिन के लिए आया था वो उतने दिन तुम्हारे बीच रहा, उसके बाद वो निकल गया और निकल जाने के बाद उसकी फोटो न रख करके घर में ना उसकी यादें की जाए, जो याद करके वापस नहीं आएगा, और फोटो रख करके उससे तुम कुछ कर नहीं लोगे। उसको याद कर करके बार बार अपनी आत्मा को कुड़ोगे। इसलिए उसकी फोटो भी नहीं रखनी अनिवार्य है और ना उसकी पूजा अनिवार्य है, ना उसका शांति पाठ अनिवार्य है। जो पंडित लोग कहते हैं शांति पाठ कीजिए, ये शांति पाठ बिल्कुल अलाउ नहीं। ठीक है, क्योंकि शांति पाठ से अगर कुछ हो जाता तो आजकल जितने भी मर रहे हैं सबका शांति पाठ हो रहा है, किसी का उद्धार नहीं हो रहा है, ना मुक्ति मिल रही है। अतः वो भूत योनि में जाकर के, प्रेत योनि में जाकर के उसी घर में ही आकर के परेशान करता है। क्योंकि शैतान होता है, मरने के बाद कलह नहीं होता है उसमें, बिल्कुल वो अपने ही घर वालों को परेशान करता है। अन्यथा अगर कोई भी गांव में कोई परिहार झाड़ फूक करने वाला कोई तांत्रिक हुआ, भगत हुआ, तो वो अपने कब्जा में करके उससे उल्टे सीधे कार्य करवाएगा।
ठीक है, चाहे वो लेडी हो, चाहे बच्चा हो, चाहे आदमी हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, उसकी जहाँ तक यादगार के लिए लोग उसके मंदिर बनवा देते हैं कि हमारे बाबा मर गए, ये मर गए, ये मर गए। अरे जितने दिन के लिए वो आपके बीच में थे, उतने दिन तक उन्हें अपना पूरा मेहनत, पूरा सहयोग दिया आपके परिवार को। जब उनका समय निकल गया तो चले गए। तो निकल जाने के बाद उसकी पीछाई मत पड़ो, उसके लिए मंदिर ना बनाओ, उसको बैठाओ मती। पंडित लोगों ने तो यहाँ तक बोल दिया है कि आप उनकी पूजा करो, पितृ दोष है, पितृ जिन कौन कौन कगौर डालो, ये डालो, वो डालो। जिसको जहाँ जाना चाहिए था वो तो चला गया, जिसको जहाँ जाना चाहिए था वो तो चला गया। और जाने के बाद उसको खाना खिला रहे। ऐसा कौन सा मार्ग बना है जो मर जाने के बाद व्यक्ति को खाना मिलता है उसके परिवार से? कोई मार्ग नहीं है जिससे उसे खाना मिलता। ठीक है, वो तो छीन छीन के खाना चाहता है, और वो छीन छीन के खाएगा क्योंकि उसके कर्म थे। और उसको ना पूजते हुए पिता परमेश्वर के नीचे अधीन हो, क्योंकि वही तुम्हें भी जाना। आज के समय में हमारे पिता परमेश्वर ने कह दिया है कि समाज में, आज के समाज में दो शमशान हो चुके हैं। शमशान दो हो चुके हैं। एक तो शमशान होता है जहाँ पर मरे हुए मुर्दे जाते हैं, ठीक है, वहाँ आत्मा रहती है। और दूसरा शमशान हो गया है मांसाहारी जीवों के पेट। जो पेट होता है, ये लोग खा करके, काट के मुर्गा, बकरा, भैंस, बकरियां, सुअर, भैंसा, गाय इत्यादि ऐसे जानवर काट करके खा रहे हैं। जिंदा जानवर काट के जो खा रहे हैं तो और अपने शमशान में ले जा रहे हैं। तो इस शमशान में क्या देवता रहेंगे? यहाँ भी तो वही भूत रहेंगे जो मरे हुए मरघट में रहते हैं। वही जिंदा मरघट के भूत इस पेट में रहेंगे, इस पेट के घर वाले में रहेंगे, इस घर में रहेंगे जहाँ पर ये काटे जाते हैं, मारे जाते हैं, खाए जाते हैं। वो भी आत्माएं हैं, वो भी इस शरीर में घुस करके वो भी परेशान करते हैं। हारी बीमारी अनेक प्रकार की बनाते हैं, ठिकाना नहीं लगने देते, बुद्धि काम नहीं करने देते, बना हुआ रास्ता बिगाड़ देते। ठीक है, तो मेरे पिता परमेश्वर का 2 शमशान हो चुके हैं। और हमारे प्रभु की तरफ से मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें मांस अच्छा लगता है तो कभी अपने शरीर को भी काट के खाओ, कभी एक हाथ काट के खाओ, तो कभी अपने जांग के खाल उतार करके रांध करके खाओ। ठीक है, कभी अपना दर्द समझो, जब दूसरे का दर्द नहीं समझ में आता। कभी जब अपना कट जाता है उंगली या कहीं पर, तो कितना बिलबिलाते, डॉक्टर भगत ढूंढते हैं जब दर्द होता है। और एक बात कह देता हूँ कि मंदिर में बैठे हुए जितने भी देवी देवता हैं, मंदिर में जितने भी बैठे हुए देवी देवता हैं, उनको तो बनाने वाले तो हम लोग स्वयं, हम लोगों ने मूर्ति लेकर बनाई है, आकार बना दिया आदमी का, उसको ने थोड़ा सुंदरता में दे दी। सुन लिया है, सुना है, मैं देखा नहीं, सुना है भगवान विष्णु के 4 हाथ होते हैं, तो वो 4 हाथ लगा दिए। बोले के शेषनाग कुछ होते हैं, बोले शेषनाग बना दिया। सुना है, देखा किसी ने नहीं। सुना है तो उन्होंने जैसा जैसा सुना वैसा वैसा उसका आकार बना दिया। बनाने के बाद अब उसको अपन लोगों ने बनाया, अपन लोग उसको खरीद लाए। अब अपन लोग खरीद लाए तो अपन लोगों ने उसके लिए घर बनाया और जिसमें उसको स्थान दे दिया। अपन लोग बनाया, अपन लोग लेके आया, अपन लोगों ने पंडित संगाती को लेकर के उसको प्राण प्रतिष्ठा कर दी और अपन लोग उसको भगवान बना करके पूजने। अब आप बताइए, इस पत्थर का भगवान कौन हुआ? इस पत्थर के तो भगवान हम लोग स्वयं हुए। इसको बनाया भी हमने, लाए भी हम, और इसको पंडित के माध्यम से प्राण प्रतिष्ठा भी हमने की, और इसको घुमाया भी हमने, और इसको इसमें भगवान रूप में देखने वाला भी हम, इसको भगवान मान के पूजने वाले भी हम। ठीक है, अब इसके तो सब कुछ हम हो गए। ये सुबह सुबह आते हैं पुजारी लोग, मंदिर के देवी देवता देखने लगते हैं। हाँ, अब हमारा बाप आ गया है, अब ये हमें नभाएगा और पोछेगा, कपड़े चेंज करेगा, उसके बाद मच्छर भगाने वाली मोटी अगरबत्ती धूपबत्ती लगाएगा, उसके बाद किसी का गला घोट करके
फूल फूल तोड़ के लाएगा, उसका उसके हत्या करके अकाल मृत्यु उसकी करके लेके आएगा, अब तब मेरे चरणों में फूल चढ़ाएगा और बलि चढ़ा देगा बलि। फिर उसके बाद खवाएगा पियाएगा, दीपक लगाएगा, अंधकार ना बना रहे दीपक लगा देगा, और उसके बाद उसको अच्छे से भोग लगाएगा, खवाएगा पियाएगा। एक बात बताओ, जब तुम इन्हें जब खवा ही रहे हो, सारा पालन पोषण कर ही रहे हो, तो फिर वो क्यों करेगा? एक बाप अपने बच्चे की परवरिश करता है, पूरी तरह से देखभाल करता है, उसी प्रकार भक्त भी इस पत्थर की देखभाल करता है, क्योंकि उसका ये बच्चा है, संतान है उसकी। और हमारा तो कहना वहाँ है जो चलती फिरती मूर्ति है, इसका शब्द समझना खूब, ये चलती फिरती मूर्ति है, इसको कौन से कारीगर ने बनाई है और कौन इसे लेके आया है, किसने इसमें प्राण प्रतिष्ठा की है, और कौन इसे खवाता पियाता है, कौन इसे पहनाता है, कौन इसे चलाता है, कौन इसे सुलाता है। सुबह से लेकर शाम तक थके हारा व्यक्ति जिसको खाना खाने की सुत नहीं है, शाम को सो गया बिना ठोके, और वो जब सुबह उठता है उसे दुगनी ताकत मिलती है, थकान खत्म हो जाती है, और पुनः फिर उतनी ताकत मिलती है जो पूरे दिन फिर से काम करता है। क्या है ये? इस चलती फिरती मूर्ति को जिस परमेश्वर ने डायरेक्ट जिस मूर्ति को बनाया है, ये आपस में कलह है, आपस में कलह का विषय बना हुआ है कि हाँ कि आपस में गला घोटो एक दूसरे का, एक दूसरे की बेईमानी करो, एक दूसरे के खेत हड़प लो, मेड़ काट लो, किसी की दौलत लूट लो, किसी का कुछ लूट लो, किसी का गहना चुरा लो, रास्ते में चोरी छिलरे कर लो, किसी की माँ बहन जा रही है सीधे अटैक कर दो, सीधे उस पर नजरें उल्टी सीधी डालो। किसी को तो मैंने ऐसा यहाँ तक देखा है, मैं खुलासा नहीं करता हूँ, अगर जब किसी के ज्यादा चुनरी काटेगी तो उसकी फिर पाप को खोलेगी, लेकिन हमारा मतलब ऐसा नहीं है किसी की बेइज्जती करो, ये करो वो करो। मेरा मतलब सीधा सीधा है कि आपने जो किया वो भुगतान आप स्वयं करेंगे, पर हम क्या करेंगे वो हम अपना स्वयं देखेंगे। ठीक है। तो मेरा मतलब है कोई भी माँ बहन जाती है तो उसकी तरफ गलत नजर डालते हैं कि ये मेरी हो जाए, वो मेरी हो जाए। जैसे कि सपोज करो कोई नई बहू हो और वो अक्षमात विधवा हो जाए, पति खत्म हो जाए, और पति खत्म हो जाने के बाद तमाम कुत्तों की नजर उस बहू के ऊपर पड़ जाती है कि हमसे दोस्ती हो जाए, इसकी हमसे मित्रता हो जाए, हमसे इसकी बोलचाल हो जाए। तो क्योंकि तमाम शैतान उसे घेर लेते हैं, जैसे एक पति का हाथ हटते ही शैतान घेर लेते हैं, उसी प्रकार एक बच्चे के ऊपर से माँ बाप का साया हट जाने के बाद अनाथ बोलते हैं, अनाथ हो जाता है, लोगों की नजर में अनाथ हो जाता है, तो उस पर उसके परिवार वाले ही उसे पढ़ाई लिखाई से वंचित कर देते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग वंचित कर देते हैं, संस्कार से वंचित कर देते हैं, उसको कारोबार में लगा देते हैं, तो ये कर वो कर, पूरा घर का लोड उस पर डाल देते हैं, पढ़ाई उसके मतलब उसके असली माँ बाप का हाथ उठ गया, इसलिए दूसरे जो लोग शैतान बनकर उस पर हावी हो जाते हैं, उसके जीवन उसके करियर को बिगाड़ देते हैं। उसी प्रकार हम और हमारा पिता परमात्मा जब उसका हाथ हम अपने कर्म उल्टे सीधे कर करके उसका हाथ हटा देते हैं, गंदगी भर देते पूरे शरीर पर, तो पवित्र परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, पवित्र परमेश्वर हमसे दूर हो जाता है, हम ही उससे इतने दूर हो जाते हैं कि उसका हाथ उसकी नजर से हम खुद दूर हो गए, जिससे तमाम तरह के शैतानों ने भूत प्रेत मसान चुड़ैल चांडाल या कुकर्म आदि इत्यादि जैसी बुद्धियां और अज्ञान के अंदर भर चुका है। शैतानों ने मुझे घेर लिया है, हारी बीमारी से परेशान कर रहे हैं, बने हुए रास्ते बिगाड़ रहे हैं, जो रास्ते जो मेरे जीवन में कुछ आनंद आ रहा था वो सब रोक दिया। ठीक है, जब तक हमारे पिता परमेश्वर का हाथ हम पर नहीं आएगा तब तक हम अपने जीवन का एक मिनट काटना भारू पड़ेगा। ठीक है, सब सुख है पर चैन नहीं। तमाम पैसे वाले व्यक्ति हैं, तमाम रुपए वाले व्यक्ति हैं जो शाम को गोली खा के सोते हैं, नींद की। ठीक है, तमाम लोग अगर धर्म की बात आ जाए, जैसे तमाम लोग खर्च करते फिरेंगे दवाई में कि मेरे उस डॉक्टर ने मेरे 2.5 लाख ले लिया, 5 लाख ले लिया, 20 लाख 25 लाख रुपए खर्च हो गया, मर्ज सही नहीं हुई। ठीक है, मर्ज सही नहीं हुई, रुपया दे दिया, बोले हाँ दे दिया, सारा खर्च हो गया, हाँ ठीक नहीं हुई,
जब नहीं हुए तब आए सत्यानास्ती रे। ठीक है, मेरा मतलब है जैसा केस है वैसा टाइम लगेगा। अगर किसी का पुराना केस है तो कोई ये जरूरी नहीं है कि 11 हाजिरिन में वो सही हो जाए। 11 हाजिरिन में कुछ क्लियर नहीं है कि सही हो जाए। ठीक है, 11 हाजिरिन में उसका मन भाव विचार देख लिया जाता है कि ये परमेश्वर से जुड़ने लायक है, ये नहीं है। पिता परमेश्वर अपने समय पे कार्य करता है। अगर उनका वचन मान लोगे, अटूट विश्वास कर लोगे और पकड़ लो जबरदस्ती कर कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मरते मर जाए तो कल्याण हो जाएगा। नहीं तो भागते रहो भागते रहो भागते रहो, जीवन अपना व्यतीत कर दो, अपनी जिंदगी अपने शरीर की तबाही कर। मेरा मतलब है जितना रुपया भगत ही तांत्रिक लोगों को या डॉक्टरी में खर्च करते हो कर दिए हों, तो मानो अब जहाँ से आपका कल्याण हो, जहाँ से आपको उद्धार हो समय पर, तो मेरा मतलब है उनसे वहाँ भी कुछ करना चाहिए, है कि नहीं? वहाँ भी अपना हिस्सा पहुँचा देना चाहिए। न जाने कहाँ पे क्या कार्य चल रहा हो, चलेगा या नहीं चलेगा, क्या होना है क्या नहीं होना है। तो मतलब फिलहाल उसमें से 25वां हिस्सा 25% उसका हो गया। ठीक है, उसका जैसे मानो 100 रुपए हुआ है, तुम्हारा खर्च चारों गिद्दी होगा 100 रुपए, तो उसमें से 75 पैसा अपना बचा के रखो, 25 पैसा पर धर्म जहाँ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है धर्म से, तो वो धर्म के माध्यम धर्म के रास्ते पे जाकर और धर्म के नाम कर दे, इससे वहाँ कुछ भी सहयोग हमारे धन से हो सके। और जितने भी अन्य और पुजारी है उनसे भी ये भी कह देना चाहते हैं, कोई क्लियर नहीं होता 11 दिन में ठीक हो जाओ। हो सकता है 11 दिन लग जाए, 12 दिन लग जाए, 1 महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, हो सकता है 6 महीना लग जाए, हो सकता है साल लग जाए। केस है भाई, केस होता है। कभी कभी क्या होता है तारीख पे तारीख लड़ती है, सामने वाला शैतान किस अवस्था में कैसी पावर की हो तो वो बराबर तारीख डालने लग जाए। केस अगर पास हो जाएगा तो रफा दफा हो जाएगा, है कि नहीं? मेरा मतलब है हो सकता है टाइम ज्यादा हो बढ़ जाए, इसके लिए आप चिंता न करें। टाइम बढ़ भी सकता है और हो सकता है तुम्हारी लगाव अच्छी हो धीरे धीरे। मतलब यही होता है कि हम स्वयं आपके हाथों से और आपके कर्म से ही आपको लाभ दिलाते हैं। आपको करना स्वयं पड़ेगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ और एक केंद्र एक परमेश्वर का कृपा सीधे सीधे मैं आप तक पहुँचाने की प्रयास करूंगा। आपके कर्मों के आधार पर आप जैसा कर्म करेंगे वैसे वैसे आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा। आप देवी देवता के नाम से लुट रहे हो, इसलिए मैं आपको लुटने नहीं दूंगा, हमारे रास्ते पर चलोगे। फिलहाल किसी भी देवी देवता की पूजा न करते हुए, और जो लोग किसी की सिफारिश कर रहे हैं, जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो लोग सोच समझ के करें। और जो लोग तमाम यहाँ जुड़े हुए हैं, जिनकी बोल चाल है कि मैं झंडा चढ़ाऊंगा, जोत बजवाऊंगा, कथा करवाऊंगा, ये करवाऊंगा वो करवाऊंगा, तो भाई मेरा कहना उनसे है जितना खर्चा उसमें होगा उससे 3 हिस्सा आश्रम पर जमा कर दें, बिना पूछे बताए 3 हिस्सा आश्रम पर जमा कर दें, बाकी सारे लोन माफ। कोई भी देवी देवता आकर के आपसे कुछ नहीं ले सकता। और यहाँ से जुड़ जाइए पूर्ण रूप से। जुड़ने के बाद नियम कानून करने के बाद ही हम अपना फैसला सुनाएंगे, जिससे आपको लाभ प्राप्त हो। और यहाँ वही आए जो सारे देवी देवता की पूजा बंद कर ले तो आए, नहीं कर पाए तो वो यहाँ आश्रम पर अपना चेहरा दिखाने मत आए। ठीक है, भूतों की सेवा करने वाले भूतों में ही जाओगे, जिसकी सेवा करोगे वहीं जाओगे। भूत की सेवा करोगे भूत बनोगे, और धर्म की पूजा करोगे तो धर्म में ही जाओगे। क्योंकि धर्म क्या है, धर्म दिखता नहीं है, धर्म पाखंडों में नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात सबसे बड़ी पूजा है मानव मानव से प्रेम करना, मानव मानव के काम आना। अगर कोई मुसीबत में है और आश्रम से जुड़े हो, कोई भी मुसीबत में है, तो कभी अगर किसी की हेल्प कर रहे हो तो उस हेल्प में कभी ये ना सोचना कि क्या वेल हम ही थे, क्या हम ही कर पाए, क्या वो नहीं कर सकते। हो सकता है परमात्मा ने आपको इस सेवा का अवसर दिया हो, इस सेवा में आपको आजमाने की कोशिश की हो कि देखते हैं कि आप जब ऐसी मानव मानव सेवा करते हो, गुरुदेव के बताए हुए रास्ते चलते हो, तो क्या इसमें आपका देख लेते हैं कितना भाव बना है कि नहीं। कुछ दिन के लिए किसी को जैसे समझो, उदाहरण तौर से हमारे एक शिष्य है, जिनके नाम तो अभी नहीं लूंगा फिलहाल, लेकिन शिष्य है
उन्हें थोड़ा सा धर्म संकट आया उनके सामने, तो वो मैनपुरी हॉस्पिटल में भाई भर्ती है, ठीक है। तो उनकी सेवा करने के लिए मैनपुरी वाले जितने भी बंदे हैं, परमेश्वर के भक्त हैं, उनके जो पुत्र हैं या श्रद्धा आश्रम के जो सहयोगी हैं, उनने अपने पूर्ण रूप से जिम्मेदारी निभाई है। मानव से प्रेम करना या मानव से स्नेह करना, वो भक्ति करना, उनने स्पष्ट कर दी है कि हाँ मानव से प्रेम करना। तो उन्होंने उस हमारे शिष्य की, एक शिष्य की और दूसरे शिष्य ने पूरी मानवता निभाई है। उन्होंने बिना सोचे समझे, उनके मन में एक दोष भी नहीं आया कि केवल कि मैं ही बना हूँ। वो व्यक्ति, वो परमेश्वर ऐसा देखता है कि तुम अगर मानव के काम नहीं आए तो तुम मेरे क्या काम आओगे। जो आपस में नहीं जी प्रेम से रहना सीख पा रहे, आपस में प्रेम से एक दूसरे की मदद करना नहीं जान पा रहे, तो फिर तुम कर ही क्या लोगे, कुछ नहीं कर पाओगे। तो मेरा मैनपुरी वाले भैयों से ये तमाम तरह का प्रभु की तरफ से आशीर्वाद और इसलिए भरा प्यार है कि कभी भी पहली बात आपके किसी के अंदर कोई मैंने अभी तक भेदभाव या किसी प्रकार की ऐसी हरकत नहीं देखी। इसलिए हमें पूरा अटूट विश्वास है कि पूरा सहयोग मिलता है। और आपके मतलब आपके ऊपर कोई भी जिम्मेदारी डालते हैं तो पूरा कार्य वो होता है। और मानव सबसे बड़ी भक्ति है, मानव से प्रेम करना, एक दूसरे की मदद करना, मानव के काम आना, बल्कि और कोई कर्म नहीं। सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा व्रत और सबसे बड़ा व्रत यही है। जैसे मानो कुछ लोग व्रत करते हैं और व्रत जब करते हैं तो उसमें अनुष्ठान करके उसको भोग लगाते हैं, तो जब वो फल की प्राप्ति होती है उससे कई गुना ज्यादा वो फल की प्राप्ति तब होगी, उससे कई गुना ज्यादा हो जाएगी जब कोई मुसीबत में हो और उसका बहुत ज्यादा संकट उसके सर पे हो, तो उस संकट में उसका साथ दे देना, पूजा पाठ मत करना किसी, उसका साथ दे देना, तो आपका कल्याण हो जाएगा और आपको उससे कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। और एक बात इसमें कह देना चाहते हैं कुछ और लोग जो जुड़े हुए हैं, जो ये रिकॉर्ड और वीडियो सुने देखें, तो भगवान उनकी कामना पूरी करे। पर हमारे शब्दों पर विशेष रूप से कुछ लोग नौकरी तलाश कर रहे हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार की कोई भी कर्म करना चाहते हैं और वो नहीं हो रहा है, सारे प्रयास करने के बाद भी नहीं हो रहा, तो उसमें एक बहुत बड़ा कारण छिपा होता है। पिता परमेश्वर चाहता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम धर्म से जुड़ने के बाद मेरा सारे कारोबार बंद हो, पता नहीं ऐसा कि अच्छा वाला कर रहा था वो सारा बंद हो गया। कभी ऐसा हो जाता। मेरा पिता परमेश्वर चाहता है कि जब तुम हमसे जुड़ ही गए, जब तुम्हारा पिता इतना प्रबल है तो हम तुमसे छोटा कार्य नहीं करवाएंगे, तुमसे हम कोई बड़ा कार्य करवाएंगे, बड़ा न जाने उसने कौन सा कार्य तुम्हारे लिए चुन के रखा हो, जो अपने समय आने पर वो तुम्हें कार्य वो सौंप दे और करवा दे, समझे। तो वो इस कार्य के लिए हो सकता है तुम्हें बड़े कार्य के लिए रोके हुए हो, आगे बढ़ के आज आने वाले समय में या कुछ दिनों बाद वो तुम्हें वो कार्य सौंप दे और जिससे वो आप कार्य करने लगो। हो सकता है वो तुम्हें नौकरी ना करने दे, उसकी जगह पर और कुछ करने दे, हो सकता है किसी का अधीन न रहने दे, अपने पुत्र का गुलाम किसी को न बनने दे। तो फिलहाल ऐसा पिता परमेश्वर का आशीर्वाद समझकर अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। मानव से प्रेम करे, मानव के काम आए, और यही सबसे बड़ी भक्ति है। और इसी भक्ति का फल परमेश्वर आपको देगा। पूजा न करें, अगरबत्ती धूपड़िया अगरबत्ती ये सब न करते हुए केवल मानव के प्रेम। और जिन भक्तों के मैंने कुछ ऐसे और भी भक्त हैं जिनके अंदर से मैंने कमी नहीं देखी है, ठीक है। बाकी वीडियो तो लंबा हो गया। मेरा मतलब यही है कि जो मरीज ठीक हो रहे वो जल्दीबाजी ना करें। घर की गंदगी पुरानी है, साफ करते करते समय लगेगा, ठीक है। और वचन में जो चीज मांगी जाए वो चीज प्यार से दे दें, क्योंकि उस दिन शनि बाबा ने आके वचन में गंदगी मांग ली तो कम से कम मान लो 100 में से 5 लोग पास हुए, बाकी सब लोग
क्योंकि शनि बाबा बोलते हैं जब हमारे पास आते हैं तो पूरी झोली फैला देते हैं कि महाराज हमें दो, प्रभु प्रभु हमारी सुनो, हमारी झोली में डाल दो, ये डाल दो, वो सुन लो, वो कर दो, वो ऐसा दे दो। तो परमेश्वर शनिदेव सब कुछ कर दे और सब कुछ दे दे। जब शनिदेव ने अपनी झोली फैलाई कि तुम हमें कुछ मत दे दो, तुम अपनी गंदगी दे दो, दारू दे दो, तम्बाकू दे दो, गुटखा दे दो, गंदी हरकत दे दो, जो नजरें सेंक रहे हो वो दे दो, उल्टी सीधी चीजें दे दो। जब उन्होंने केवल गंदगी मांग दी तुम्हारे रक्षा के लिए, तुम्हें अच्छा बनने के लिए, तुमसे तुम्हारी गंदगी ही मांग ली, तुमने अपनी गंदगी ही नहीं दी और तुम उन्हें दे ही क्या दोगे। उन पर अपलक्ष्य लगा दिया, उन्हें उंगली उठा ली। मेरा शनि बाबा कहता है कि मैं इन्हें सब कुछ दे दूं, ये कुछ देना नहीं चाहते। भाई मेरा ये व्यापार नहीं चल पाएगा। जो मुझे सब कुछ, जो मैं मांगू वो मुझे दे और वो मांगेगा मैं उसे दूंगा समय के तौर पे। मुझे मेरे बच्चों में गंदगी नहीं चाहिए, मेरे बच्चे बिल्कुल स्वतंत्र होना चाहिए। कोई भी छोटा बच्चा हो जो साफ सुंदर होगा, कोई भी गले ले लेगा, कन्या उसको गोद ले लेगा। और कोई बच्चे होते हैं तमाम गंदगी मौफों लिसा पुता हो और पूरे एकदम लिसे पुते हो, तो उसको कोई प्यार नहीं करता, उसकी माँ ही प्यार करेगी उससे। और अन्य और कोई होगा माँ जैसा, जिसके अंदर हृदय होगा तो वो उठाएगा, नहीं तो उसको छुएगा भी नहीं। और जो साफ होगा एकदम सुंदर होगा, अच्छा लगता है दिखने में, तो उसको कोई भी गले उठा लेगा, मतलब हृदय से लगा लेगा। तो मतलब मेरा पिता कहता है मैं जो मांगता हूँ न जाने कब वो क्या मांग दे, कौन सी शक्ति आकर के शरीर बैठ के कुछ मांग जाए, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपको लोग हमसे ऐसा ऐसा मांग लिया है, तो ध्यान रखना आपके कल्याण करने के लिए ये सब है। इस वीडियो में जो भी, इस ऑडियो में जो भी आपको बताया गया है, कृपया करके आप इस पूरे वीडियो को सुन करके और इसका मनन करें और इस वीडियो का सम्मान करें और इसका बताए हुए कर्मों पर चलें, कर्मों का आधार पर चलते रहें। और मेरा मतलब ये भी है कि आप लोगों से मुझे आशा है कि आप इस आश्रम के जुड़े जो भी नियम है पालन करते हुए अपना कर्तव्य पूरा करेंगे और पूरा हमारे साथ खड़े हो, हर दुख में मेरे संग खड़े हो। मैं इससे बड़ा खुश हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आपकी आयु में हमारी भी आयु लगा दी, हमारा भी हिस्सा आपके जीवन में जाए, आपके घर में आनंद मंगल हो, कुशल मंगल हो। मेरे पिता परमेश्वर की नजर सदा आप पर बनी रहे। आप पूजा पाठ बंद करके सीधे पिता परमेश्वर की चिंतन करें, कैसे करना कैसे नहीं करना है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कमेंट में जरूर बताना, और इस कमेंट में एक बार अपना हरिओम नमः शिवाय या पिता परमेश्वर की जय हो, रावण महाराज की जय जयकार हो, परम पूज्य श्री श्री गजानन सत्यानंद महाराज जी की जय हो। ऐसे कोई भी शब्द इसमें जरूर हरिओम नमः शिवाय जरूर लिख दें कमेंट में, जिससे पता चलता है कि हमारा वीडियो कौन कौन देख रहा है, कौन सुन रहा है, सुना है कि नहीं सुना है। तो फिलहाल सारे, क्योंकि न जाने हम कौन सी वीडियो का शब्द कब पूछते हैं, किसी से उसको उत्तर नहीं मिला तो हम समझता है कि भाई देखोगे क्या, आप नहीं फुर्सत नहीं आओगे तो क्या देखोगे। ठीक है, ये आप लोगों के ऊपर है भाई, जिम्मेदारी लीजिए। अब आपने जिम्मेदारी ली है पूरी, तो आप निभाइए। हमारी है तो हम निभाएंगे, मेरे पिता परमेश्वर ने ली है तो वो निभाएंगे। ठीक है, आगे के लिए धन्यवाद। पिता परमेश्वर की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। जय गुरुदेव भगवान की जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। मेरे शनि महाराज जय जयकार हो, पवन सुत में जय जयकार हो, रावण महाराज जय जयकार हो, श्रद्धा आसन से पुरुष शक्ति की जय जयकार हो। लव यू, हरिओम।